हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। तो गाइस, सोशल मीडिया पे ना आजकल जो भी हॉट टॉपिक बन जाए उसके ऊपर लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लाइक व्यूज लेना शुरू कर देते हैं, बशर्ते उसके ऊपर वो खुद इन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे उनको कोई बस अच्छी वर्डिंग से मोतियों की तरह पिरो के उसको आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं और वीडियोस उस पर जरूर बनाते हैं। तो गाइस देखो, हमको ना हर वक्त क्या सोचना है, हमको पॉजिटिव वाइब रखनी है, किसी को गलत दिखा के खुद अच्छा नहीं बनना है, और वो भी थोड़े दिन के लिए नहीं। अगर अच्छा बनने का शौक है तो उसको कुछ करो, या तो प्रैक्टिकली उसको करो, है ना। गुड वाइब रखने का तरीका क्या है, सीधी सी बात। काफी लोग मुझे बोलते भी हैं कि गुड वाइब कैसे आती है, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो। नहीं, मैं पॉजिटिव भी नहीं रहती हूँ हर वक्त, मैं भी नेगेटिव होती हूँ, पर जो हमने लाइफ के एक्सपीरियंस देखे हैं ना, जिन चीजों को देखा है कि अगर मैं सोचूं मैं ना अपनी गली को ना बहुत सुंदर बनाऊं, ये ईंट यहाँ क्यों पड़ी है, ये गड्ढा ऐसे क्यों हो गया, चलो यहाँ पे भरो, चलो ये करो ये करो ये करो ये करो, ची 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 सारी गली में करती रहूंगी ना, तो थोड़े दिनों बाद ना मेरी गली वाले बोलेंगे बहुत ज्यादा ची 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 करती रहती है। वो कुछ सुधारेंगे नहीं, उनको ये नहीं दिखाई देगा कि ये हमारी गली के लिए कर रही है। उनको कोई लेना देना नहीं है उसको अच्छा बनाने में, क्या करने में। उनको बस खाली प्रॉब्लम यह है कि तुम इतना ची इतना पेन फालतू में क्यों ले रही हो, ठीक है पड़ा है तो पड़ा रहने दो। तो वैसे ही ना लोग हमारे घर में भी होते हैं कि भाई ठीक है तुम काम कर रही हो, हम तुम्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम ना करेंगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा शौक है तो तुम करो काम। अब हमारा दिल नहीं कर रहा आपको हेल्प करने का या इतना काम करने का, तो इसका मतलब ये थोड़ा हम तुम्हारी ची सुनते रहेंगे। ये घर में भी होता है, गली मोहल्ले में भी होता है, समाज में भी होता है, रिश्तेदारी में, फैमिली में, सब जगह होता है। जो करता है उसी से गलती होती है और जो करता है वही मरता है। तो इसलिए गुड वाइब का मतलब क्या है, अगर आपने गुड वाइब भी पॉजिटिव ये सब कर रखना है ना, तो भाई किसी के भी काम में, किसी में भी टांग नहीं अड़ानी। ये मैंने सीखा है। मैंने अपनी गली, मैं जब यहाँ आई थी ना अपनी सोसाइटी में, तो उस वक्त ना बिल्कुल पूरे मोहल्ले में 2-3 फैमिली थी। तो हम जो भी नाली कोई खराब हो जाती थी, मैं कंप्लेन करवा के इसको ठीक करा लेती थी। गटर खराब है, कंप्लेन करवा के ठीक करवाती थी। तो हमारी गली मोहल्ले में था कि भाई 2-3 लोग थे कि हाँ चलो हम मिलजुल के ठीक करा लेते हैं, और ये तो ठीक करवा लेती है, फोन करती रहती है, बड़ी एक्टिव है। बट जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। अब जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी, अब मैं घर बार छोड़ के तो बार बार नहीं लग सकती, और कोई आगे आएगा नहीं, और आगे नहीं आएगा तो जो आगे आएगा सब कंप्लेन उसको करेंगे पर साथ उसका नहीं देंगे। तो इन चीजों से ना मैंने क्या सीखा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, काम तो कोई नहीं करता और मैं ही करती हूँ, फिर मुझे ही सुनना पड़ता, और मुझे कोई अप्रिशिएशन तो मिलता नहीं है। उसके बाद बहुत ज्यादा, अगर एक काम भी नहीं होगा तो उसके बाद अरे इन्होंने कुछ नहीं करवाया, इन्होंने, मैं कोई वो नहीं हूँ यहाँ की लीडर, कुछ नहीं हूँ, पर क्या है आपको उस चीज। फिर मैंने ये सोचा सबको छोड़ो, गली सबकी है, सबको लेना चाहिए इसमें साथ, कि ठीक है कि कैसा है कैसा नहीं है, सब देख लेंगे अपने आप। सब लोग आ गए, अपने अपने घर के सामने का हिस्सा देख लेंगे, मुझे सिर्फ अपने घर के सामने का हिस्सा देखना, अपने घर को देखना है, अपने आप को देखना है। मैं खुश रहने लगी, मैं पॉजिटिव हो गई। अब मुझे किसी का दिखाई दे रहा है तो मैं सामने वाले को बोल देती थी कि आपका तो यहाँ पे टूटा हुआ है, इसको ठीक करो। बस भी बोलेंगे ना, हम इतना भी बोलेंगे तो उसको लगेगा तू कौन होती है भाई टोकने वाली, हमारा मन करेगा हम अपने आप करवा लेंगे ठीक, बड़ी प्रधान बनी फिरती है ना। तो उन चीजों को में इन्वॉल्व होना मैंने बंद कर दिया। बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे बोल रहे हैं हमें ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। अब एक 14-15 साल तक तो आप रोक सकते हो, उसके बाद ना बच्चे ना बगावत पे आ जाते हैं। अगर आप उनको रोकोगे तो वो बाहर जाके चुपचाप वो चीज कर लेंगे या जैसे कैसे करेंगे। तो इसके बाद ना मुझे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे के सामने तो हुई प्रॉब्लम, तो फिर मुझे लगा, मैंने काफी जबरदस्ती अभी की है कि, पर फिर बाद में मुझे लगा कि ना ये तो अब होगा ही,
बच्चों को अपने हिसाब से चलना ही है, वो भी चाहते कि हम अपने हिसाब से चलें, क्योंकि उनको लगता है हम ठीक है, हम गलत हैं। वो समझ जब आएगी, कम से कम 25-30 साल बाद समझ में आएगी, तब तक मैं अपनी लाइफ को क्यों इतना खराब करूं। तो इनके सहारे इनको छोड़ दो, ठीक है तेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है करो करो। जब आपको पता चलेगा तो आप शायद अपने आप ही समझ जाओगे इन चीजों को। तो अब मैंने इन चीजों की ना ज्यादा पीछे पड़ना करना बंद कर दिया। अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना है जिससे मैं इजी रहूं, पॉजिटिव रहूं। वो चाहे घर में हो, रिश्तेदारी में देखती हूँ कि मुझे उसका सब बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा, वो मुझे कुछ इग्नोर कर रहा है या मुझे लेट डाउन नीचा दिखाना चाह रहा है, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। अब जब मैं ये बिहेव देखती हूँ ना आमने सामने, तो मुझे लगता है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं ना, ये बिहेव मैंने नहीं करना, ताकि मुझे बुरा लग रहा है तो मेरे बिहेवियर से किसी दूसरे को बुरा ना लगे, मैं भी उसके साथ टिट फॉर टैट कर सकती हूँ। पर ना हमारे पापा ने बोला था कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे में उसमें फर्क क्या है। तो मुझे ये लगता है अगर सामने वाला मेरे साथ ये चालाकी चल रहा है, मुझे समझ में आ रही है कि वो चालाकी चल रहा है, ये चालाकी मुझे नहीं चलनी अब किसी के साथ। मैं उसको तो नहीं रोक सकती, पर मुझे नहीं चलनी किसी के साथ, मैं नहीं चलूंगी। चलो ठीक है, वो सामने वाला बुद्धू समझेगा, जो मर्जी समझे, समझ ले, पर मुझे ये चालाकी नहीं चलनी। तो इससे भी मुझे बड़ा सुकून मिला। जब इन चीजों से सुकून मिलता है तो पॉजिटिव वाइब अपने आप आ जाती है, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास ना एक अच्छा सुकून रहे और मैं शांति से जीऊं, और उस शांति को पाने के लिए मैं सोचती हूँ कि ना चलो हम चलते हैं पहाड़ों पे, वहां जाके सुकून मिलेगा। अब मैं यहाँ से पहाड़ों पे चल जाती हूँ। अब वहाँ पहाड़ पे जाके मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, और ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। 2 दिन वहाँ रुकूंगी, तीसरे दिन लगेगा नहीं नहीं अपने घर चलो। सुकून घर में ही है, पहाड़ों पे नहीं है। ये सोच हमारी है, हमें उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है। हमें लगता है हम घूम के बड़े खुश होंगे, घूमने के बाद पता चलता है खुश हम घर में ही थे। पर हाँ ठीक है, दुनियादारी देखनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना सब जगह का एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये सोचने का मिल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। उन चीजों से हम बहुत सारी भीड़ वाले मेले में जाते हैं, शांति पसंद है फिर भी हम जाते हैं, जाएं, लोगों को देखें, वहां पे कई तरह की वैरायटी नजर आएगी, धक्के पड़ेंगे और कोई जेब भी काट लेगा आपकी, कोई अच्छा आपको कुछ खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ अच्छे नजारे भी मिल जाएंगे। अब उन सब चीजों के बाद जब हम घर में आएंगे ना, तो हम सोचेंगे यार बहुत भीड़ थी, जेब भी कट गई, पैसे भी निकल गए। अब ना हमें भीड़ वाली नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो ऐसे टाइम पे जाएंगे जब हमें ज्यादा भीड़ ना मिले। उन चीजों से हम कुछ सीखते हैं। एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। एक्सप्लोर करेंगे कुछ सीखेंगे, जब कुछ सीखेंगे कुछ समझेंगे, जब समझेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये मुझे लाइफ ने सिखाई है, किसी स्कूल ने नहीं सिखाई है। पेरेंट्स ने जितना सिखाया उतना काफी नहीं था, जितना दुनिया ने सिखाया है ना, दुनिया ने ही हमको बहुत सारी चीजें सिखाई, बट उन चीजों में से हमने पॉजिटिव क्या लेना था, और जो हमें सूट करे, जो हमें सुकून दे, जो हमें अच्छा बनाए, अच्छी वाइब दे, वो हमने उसमें से निकाल लिया। दुनिया ने तो बहुत कुछ सिखाया था गाइस, बहुत कुछ सिखाया, पर हमने उसमें से अपने लिए अच्छा चूज कर लिया, जिसको हम लेके मिरर के सामने जब खड़े हो तो हमें गिल्ट ना हो कि हमने कुछ गलत किया, हमने अच्छा किया, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे। और चलो अब तो हमने बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय की है, सुकून वाली है। अब और गलत हो रहा है तो वो गलत भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। ये थॉट आ गया। पहले होता था हाय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं कितनी बदनसीब हूं। नहीं, ये गलत हो रहा है मुझे कुछ अच्छा सिखाने के लिए। जब ये चीज आ जाएगी तब सोच लेना आप हो गए हो बिल्कुल पॉजिटिव पर्सन।
तो कैसी लगी ये मेरा व्लॉग, कैसा लगा ये मेरा व्लॉग जरूर बताना। और हाँ, मुझे कुछ और टॉपिक्स देना या मुझसे कुछ क्वेश्चन करना जिसके ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट आपके लिए बनाऊं। ठीक है जी। तो जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस पे वीडियो, इस पे वीडियो, इस पे वीडियो, नहीं, खुद को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या खुशी दे सकते हो, क्या वाइब दे सकते हो, ऐसी वीडियो बनाओ। और जब बनाओगे, जब अपनी वीडियो देखोगे तो खुद ही खुश हो जाओगे।